दोस्तों इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं लोकहितवाद विधिक सहायता पैरालीगल सर्विसेज। पेपर नंबर आपका 9th है, LLB फर्स्ट ईयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये लास्ट वीडियो है LLB फर्स्ट ईयर के मोस्ट क्वेश्चन का। 2022 में जो एग्ज़ाम होगी उसमें इनमें से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का जो पेपर होगा वो इसमें पूरा सिलेबस आएगा आपके LLB फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, ठीक है। और 6 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। और जो आपका पेपर है वो यहाँ पे 2 घंटे का होगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन करने हैं 6 में से। और आपके जितने भी सारे पेपर होंगे, 9 पेपर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, आप 9 पेपरों के अंदर 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 6 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का आपका पेपर है। तो चलिए हम मोस्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वो आता है भारत में लोकहितवाद का दुरुपयोग किया जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाशों में व्याख्या कीजिए। मतलब कि क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि भारत में लोकहितवाद का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है, पॉइंट वाइज आपको बताना है। और सर्वोच्च न्यायालय के जो जजमेंट आए हैं उनको डिफाइन करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में लोकहितवाद की अवधारणा के विकास कारणों पर प्रकाश डालिए। कि भारत में लोकहितवाद की क्या अवधारणा है, क्या विकास के कारण है, वो आपको बताने हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है सुने जाने के अधिकार की अवधारणा को समझाइए। आपको संविधान में सुने जाने का अधिकार है, कौन से आर्टिकल में है वो आपको बताना है। जितने भी सारे केस हैं वो आपको बताना है। सुने जाने का अधिकार का अर्थ क्या होता है वो भी आपको समझाना है। इसमें वैसे इतना कोई है नहीं, इसमें नॉर्मल बात है। सुने जाने का अधिकार क्या है कि दूसरे पक्ष को भी सुनो, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आता है भारत के संविधान में निर्धन व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करने के क्या प्रावधान है, समझाइए। तो इसमें आर्टिकल 14, 19, 21 और 39 का ये इसमें आर्टिकल है। आपको बताना है कि जो निर्धन व्यक्ति है उनको विधिक सहायता कैसे प्रदान की जाती है संविधान में। तो यहाँ पे संविधान के 14, 19, 21 और 39 का ये आपको बताने हैं आर्टिकल्स। और केस वेस है वो भी आपको डालने हैं। समथिंग 8-9 केस तो एक क्वेश्चन में आपको डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो संविधान है इसके अंदर जितने भी सारे जजमेंट है वही आपको बताने हैं, सर्वोच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के, ठीक है, वो आपको सब बताने हैं। 5वां क्वेश्चन आता है, वो आता है लोक अदालतों के गठन एवं कार्यशैली व लोक अदालतों की क्षेत्राधिकार में शक्तियाँ। इसमें जो लोक अदालत है उनके गठन कैसे होता है, क्या उनकी कार्यशैली है, और लोक अदालतों को क्षेत्राधिकार कितना है और शक्तियाँ क्या है, वो आपको बतानी है। 6 क्वेश्चन है, वो है कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कार्य। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कैसे होता है, इसके क्या कार्य है। और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन और उसके कार्य। जिले का है वो पहले आया हुआ है फर्स्ट 2021 में, तो मेरे को नहीं लगता कि वो आएगा। इन दो में से एक आ जाएगा तो अच्छी बात है, दोनों को पढ़ लेना एक बार। सेम गठन है, बस सेक्शन है वो थोड़े अलग अलग है, बाकी सेम प्रणाली है, कोई इतना अलग नहीं है, ठीक है। 8 नंबर का आता है विधिक सहायता एवं विधिक विद्यालय पर अपने विचार व्यक्त करें। विधिक सहायता के बारे में आपको बताना है या फिर विधिक विद्यालय। जो विधि के विद्यालय हैं, आपको पता है कि 10वीं 12वीं 11वीं इनमें भी आजकल है विधि के बारे में नॉलेज देना शुरू कर दिया है। आपको पता होगा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ, उसके बारे में एक निबंध लिखना है, आपके विचार है वो आपको बताने हैं। या फिर अगर नहीं है तो आपको उसमें क्या करना चाहिए, क्या आपका योगदान है। जैसे विद्यालयों में भी विधि का ज्ञान होना चाहिए स्टूडेंट को, उनके बारे में आपको बताना है। 9th क्वेश्चन आता है, वो आता है टिप्पणी। छोटे क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं। तो इसमें पहला है सामाजिक कार्यवाहीवाद। सामाजिक कार्यवाहीवाद क्या होता है। अगला है कि विधिक सहायता आवेदन पत्र का प्रारूप। तो विधिक सहायता दी जाती है, उसका आवेदन का पत्र कैसा होता है। इस पे दोस्तों मैंने एक इसका जो फॉर्मेट है वो मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, तो आप मेरे को फॉलो कीजिए अशोक जांगिड LLB के नाम से। वहाँ पे नीचे पोस्ट में देखिए आपको विधिक सहायता का एक फॉर्मेट मिल जाएगा, प्रारूप कैसे बनाते हैं उसमें दिया हुआ है, उसको आप एक बार देख लेना।
अगला आता है टिप्पणी में विधिक सहायता क्या होती है। विधिक सहायता क्या है इसको बताना है, 1-2 पेज में हो जाएगा। अगला लोकहितवाद क्या होता है। उसके बाद में लोक एवं अस्थायी लोक अदालत में क्या अंतर है, फिर क्या है वो आपको बतानी है। और 2 केस हैं, इनमें से आ सकता है, लेकिन आपको केस नहीं करना है एग्ज़ाम में अगर आता है, क्योंकि इसके नंबर नहीं मिलते हैं। इसके नंबर दोस्तों नहीं आते हैं, इसलिए आप हो सके उतना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। अगर टाइमिंग नहीं रहता तो केस को आप लिख देना, कोई इश्यू नहीं है। क्या बताता हूँ, क्योंकि जो ये केस है 20 नंबर का आता है, लेकिन इसमें नंबर आपके 10 भी नहीं आते हैं। जी हाँ, क्योंकि एज इट इज़ वो हुआ था वो आप नहीं लिख पाते हैं, इसलिए नंबर नहीं आते हैं। लेकिन जो आपके अदर क्वेश्चंस हैं उसमें आप जो लिखते हो तो इतना तो कोई चेक करता नहीं, आपको पता है, लेकिन नंबर आ जाते हैं। तो केस को आप मतलब कि मत लिखना। 2 केस है, ओल्गा टेलिस बनाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 1986 और सुखदास बनाम यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश 1986, दोनों 86 के मामले हैं। तो ये रहा पेपर या मोस्ट क्वेश्चंस, मैंने आपको बता दिए, इनको आप देख लेना एक बार। और जो ये PDF मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो के यही 6-7 घंटे बाद में टेलीग्राम में डाल दी जाती है। तो आप टेलीग्राम को फॉलो कीजिए अशोक जहांगीर LLB के नाम से, वहाँ पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाती हैं। तो आप वहाँ पे भी हमें जुड़िए, इंस्टाग्राम पे भी हमसे जुड़िए, फेसबुक से आप हमें जुड़ सकते हैं अगर पेज चलाते हैं। मैं फेसबुक नहीं यूज करता हूँ, पेज है मेरा, बस वही चलाता हूँ मैं। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। और अब मैं LLB सेकेंड ईयर के क्वेश्चंस है वो बनाऊंगा, वो जल्दी डालने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को सभी के पास में शेयर करना, और जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के सबको बताना, चैनल के बारे में बताना कि आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है LLB के बारे में, लीगल से जुड़ी जानकारी। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।